बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लगभग 80% चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बाद सिर्फ आपकी एक क्लास और आएगी इस चैप्टर की, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे, प्लस इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। तो चलो आज बिना किसी देरी के साथ बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के आखिर कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फोकस भी पढ़ेंगे कि मैनेजर्स जो है उनका फोकस कहां रहता है, कौन सा मैनेजर कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो भी बात करूंगा। बट पहले फंक्शंस तो समझ लो। फंक्शंस का मतलब तो पता है ना, फंक्शंस मैनेजमेंट के काम, मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। देखो यार, बेसिकली सिर्फ 5 ही फंक्शन है, और मैं कहूंगा बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि भैया इसके बाद चैप्टर होगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन चैप्टर होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद जो लगातार लाइन से 5 चैप्टर है ना, वो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। जैसे 4th चैप्टर प्लानिंग, 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, 6th चैप्टर स्टाफिंग, 7th चैप्टर डायरेक्टिंग और 8th चैप्टर कंट्रोलिंग, यानी पार्ट ए समाप्त। तो ये समझ लो, जो आपके 5 चैप्टर्स है ना, उनका आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। ये समझ लो कि मैं बता रहा हूं कि सिर्फ उन चैप्टर्स में क्या है, उन चैप्टर्स में आप डिटेल में क्या पढ़ोगे, वो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। सो चलो यार, शुरुआत करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है प्लानिंग का। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। यार प्लानिंग का मतलब क्या है? आप कहीं घूमने जाते हो, क्या कहते हो? सर पहले प्लानिंग कर लो। प्लानिंग मीन्स कि आप वहां जाके क्या करने वाले हो, कितने दिन रुकने वाले हो, कब जाने वाले हो, यानी डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय होम इट इज टू बी डन, ये आपकी प्लानिंग कहलाती है। तो यार बिजनेस चला रहे हो आप मैनेजमेंट ग्रुप में हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप प्लानिंग करो कि हमारा जो करंट ईयर है उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं। कम से कम कुछ टारगेट तो फिक्स करो यार। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। अच्छा, मैं आपसे अगर ऐसे ही पूछूं, ये बताओ प्लानिंग करता कौन है? 3 ऑप्शन है हमारे पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है भाई प्लानिंग? हाँ, याद है इससे पहले ही मैंने आपको बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा चुके हैं। तो प्लानिंग का जो काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है, याद रहेगा ना। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करना, सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट। आओ रीड आउट करो। तो प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। तो हर एक मैनेजर के द्वारा सबसे पहला अगर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो वो है प्लानिंग। आगे आओ। प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करो। क्या डिसाइड करोगे एडवांस में? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू इट, भाई किसके द्वारा किया जाएगा, ये है आपकी प्लानिंग। और आओ जरा। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। बच्चा, जो प्लानिंग है ना, वो इस गैप को कम कर देती है कि आप आज की डेट में कहां खड़े हो और आप फ्यूचर में कहां जाना चाहते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो हम लोग प्लानिंग की बात करें ना, आज हम यहां पर है, ये है हमारे पास टुडे, ठीक है, और हम पहुंचना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस जगह पहुंचना चाहते हैं, यानी ये हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा कोई गोल है, हम गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में आप सोचते हो कि ये टारगेट, ये गोल कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। चलो सेकंड पर आओ। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। यार नाम में ही पूरा अर्थ छिपा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, मैन एंड मटेरियल को ऑर्गेनाइज करो। अच्छा, शायद याद हो तुम लोगों को,
टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस याद है क्या? मैं याद दिलाता हूं। देखो यार, जो भी रिसोर्सेस असेंबल करने का काम था, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। भैया डिपार्टमेंट बना दो, भाई कहां क्या काम होगा, मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, इसी से रिलेटेड है। देखो यार, यहां पर आपने मेन प्लानिंग की, आपने एक एंड टारगेट डिसाइड किया, ठीक है, एट द एंड आप क्या अचीव करना चाहते हो वो डिसाइड किया। भाई ये टारगेट कैसे अचीव होगा, हमें कौन कौन से रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। रीड आउट करो जरा। तो ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। अभी आपको ना यार फ्रेमवर्क डिसाइड करना है कि भैया वर्किंग कैसे होगी, कामकाज कैसे चलेगा, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क। और आओ ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स, सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। भैया कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है, कितने सब डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। और देखो जरा, हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, कौन कौन सी पोस्ट पर लोग चाहिए आपको, है ना, सब कुछ की जरूरत है यार, तभी तो नाम है ना ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। आओ जरा, तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। तो बहुत अलग अलग लोगों में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग। मैंने आपको बेसिक सा मतलब बताया था, ऑर्गेनाइज मैन एंड मटेरियल। तो मटेरियल इकट्ठा करना है, प्लस डिपार्टमेंट बनाने हैं, सब डिपार्टमेंट बनाने हैं, डिपार्टमेंट के अंदर देखना है कितने लोगों की जरूरत है, लोग कहां से आएंगे, कौन कौन सी पोस्ट पर जगह खाली है, वो सब कुछ आपका ऑर्गेनाइजिंग। चलो भाई, प्लानिंग हो गई, टारगेट डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, मैन और मटेरियल इकट्ठा हो गया, कम से कम डिपार्टमेंट तो बन गए, ठीक है। तीसरा काम क्या होगा, डिपार्टमेंट को भरना, यानी इंप्लॉइज लेके आओ भाई, काम कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट तो यहां बना लिया ऑर्गेनाइजिंग में, मैन एंड मटेरियल इकट्ठा भी कर लिया, अभी इंप्लॉइज लेके आने हैं, वर्कर्स लेके आने हैं। तो तीसरा काम होगा हमारे पास, वो होगा स्टाफिंग का। तो अभी आओ, स्टाफिंग नाम से पता चल रहा है ना भैया, अब स्टाफ बनाना है। तो स्टाफ कैसे बनता है ये सुनो। सपोज करो मेरे को अपने डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 लोगों की जरूरत है, ठीक है। मैं क्या चाहूंगा, 100 लोगों की जरूरत है, तो मुझे बेस्ट से बेस्ट 100 लोग मिले, तभी तो मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से चलेगा ना। तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलवा दी। मैंने कहा 100 लोगों की जरूरत है, जिसे जिसे भाई जॉब की जरूरत हो आ जाओ, अपना रिज्यूमे सबमिट कर दो, ठीक है। पता चला मेरे पास 2000 लोगों के रिज्यूमे आ गए, 2000, जॉब कितनी थी, सिर्फ 100। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना, इससे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, इससे बोलते हैं रिक्रूटिंग यानी रिक्रूटमेंट। अब उन 2000 लोगों में से, उन 2000 लोगों में से, रिक्रूटमेंट में से आपको बेस्ट 100 सिलेक्ट करने हैं, जिसे बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्टिंग या सिलेक्शन। तो बात समझ गए, रिक्रूटमेंट का काम, सिलेक्टिंग का काम, उनको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सब कुछ आपका स्टाफिंग के अंदर आता है। समझ गए ना बात। तो अब स्टाफ बनाना है, बेस्ट से बेस्ट लोग चाहिए, बेस्ट से बेस्ट लोग तभी मिलेंगे जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। 2000 लोग आए, तब जाके उनमें से हमने बेस्ट 100 सेलेक्ट किए, तो वो है आपका स्टाफिंग। चलो आओ फिर जल्दी से आओ। सो स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, assigning them duties, maintaining cardinal relations, taking care of grievances of employees। ये सारा काम यार स्टाफिंग का है। सारी बातें, छोटी छोटी बातें शायद आप समझ चुके होंगे, जैसे उसको, उनको ड्यूटीज असाइन करना, भाई कार्डिनल रिलेशंस बनाना, उनसे तालमेल बना के चलना, क्या काम करना है हम बताएंगे वो करेंगे। देन टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, भाई एम्प्लॉइज को कहीं कोई समस्या आ रही है तो वो भी स्टाफिंग के अंदर। और कुछ है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग दी एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, प्रमोशंस देना,
वो भी आपका स्टाफिंग का ही पार्ट है। देखो लिखा हुआ अभी है डिसाइडिंग देयर रिमनरेशन, कितनी रिमनरेशन, कितनी सैलरी पे करोगे, प्रमोशन दोगे, इंक्रीमेंट्स दोगे, वो सारा काम आपका स्टाफिंग। अब यार मटेरियल था, आ चुका है, मशीन्स थी, आ चुकी हैं, काम करने वाले लोगों की जरूरत थी स्टाफिंग में, वो भी आ चुके हैं। अब चौथा काम जो है वो है कि लोग तो आ चुके हैं, अब लोगों को सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए, तभी तो वो ठीक तरीके से काम कर पाएंगे ना। तो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करो ताकि काम स्टार्ट हो। जब वो काम करे तो उन पे नजर रखो, भाई ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो नजर रखने का काम यानी सुपरविजन का। भाई एक प्रॉपर लीडर की तरह काम करो, तो लीडरशिप का काम। उन्हें टाइम टाइम पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करो, उनसे कम्युनिकेट करो, तो कम्युनिकेशन का काम। ये सब किस में आएगा, नेक्स्ट स्टेप बोले तो डायरेक्टिंग। और हाँ यार वो लोग काम कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से काम थोड़ा सा स्लो स्लो करेंगे, है ना, तो उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करो ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट तरीके से काम कर सके। सब कुछ किसका काम है, आपकी डायरेक्टिंग। मैंने बेसिकली 4 चीजें बताई, याद रखना, ठीक है। एक मोटिवेटिंग बताया, मोटिवेशन का काम, एक सुपरविजन बताया, एक कम्युनिकेशन बताया, एक आपको लीडरशिप बताया। ये चारों इस चैप्टर में पढ़ोगे, डायरेक्टिंग में पढ़ोगे। आओ जरा। So directing refers to giving directions or instructions to employees by motivating them, supervising the activities of employees, communicating और manager act as leader। तो मेरे ख्याल से सारी बातें समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्शंस इस प्रकार से प्रोवाइड करनी है कि वो मोटिवेट भी हो, सुपरविजन भी आप करो। सुपरविजन अच्छे तरीके से देखना, जब वो काम कर रहे हो ना तो उन पर नजर भी रखनी है, ठीक है। टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन। और एक प्रॉपर लीडर की तरह काम करोगे आप, ठीक है। तो भैया लीडरशिप भी डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो ये लिखे हुए हैं चारे, सुपरविजन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। चलो एक लास्ट बच्चा, काम स्टार्ट हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम धड़ल्ले से चल रहा है। अब मुझे ये बताओ लास्ट स्टेप क्या बचता है, लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। काम तो चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन यार जो प्लानिंग की थी, क्या काम उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो टारगेट, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, प्रोडक्ट सेम वैसे ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यह है लास्ट फंक्शन जो कहलाता है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। सो आओ जरा। तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राइज टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो जो हमने प्लानिंग की थी, जो परफॉर्मेंस हमने सोचा था, वैसे ही एक्चुअल परफॉर्मेंस है या नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो देखो कहां डिफरेंस आ रहा है, क्या हमने प्लानिंग की थी, क्या बन के तैयार हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है। भाई उन सारी चीजों को देखो और उन्हें ठीक भी करो, ये सारा आपका कंट्रोलिंग का पार्ट होगा। सो आगे देखो, एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशन। कितना डिफरेंस आ रहा है, क्यों भाई मिसमैच हो रहा है, उसे फाइंड आउट करो एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर टू कम ऑन दी पाथ ऑफ प्लान। तो बच्चा और करेक्टिव मेजर भी लो ताकि प्लानिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये तो थे आपके फंक्शंस, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज भूल गया, है ना। मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि स्टाफिंग का काम कौन करेगा, डायरेक्टिंग का काम कौन करेगा, कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा। अच्छा आओ जरा। और मैं ये सब बातें पता क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चा मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा चुका हूं। तो मैंने आपको टॉप लेवल के काम पढ़ा चुके हैं, मिडिल लेवल के काम पढ़ा चुके हैं, लोअर लेवल के फंक्शंस भी पढ़ा चुके हैं। आओ जरा, स्टाफिंग का काम याद है क्या, कौन से फंक्शन में था, किसके फंक्शन में था, स्टाफिंग। अपने डिपार्टमेंट में लोगों को अपॉइंट करो, अपने डिपार्टमेंट में देखो कितने लोगों की जरूरत है, किसका काम था, याद करो डिपार्टमेंट के हेड का, भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, है ना। वेरी गुड बेटा। इसके बाद आओ डायरेक्टिंग का काम, यार वर्कर्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, वर्कर्स को सुपरविजन करना, देखना, वर्कर्स के लीडर हो आप, वर्कर्स को कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, किसका काम था, शायद याद होगा यार, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन था, ठीक है। एक और काम है कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग अगर
अगेन आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही काम है। और शायद आपको याद भी होगा क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए रखना किसका काम था, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। वर्कर्स को देखना सब कुछ किसका काम था, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो बच्चा इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो देखो यार, स्टार्टिंग के दो फंक्शन पड़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके साथ ही जो मैंने आपको स्टाफिंग पढ़ाया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ाया आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। बच्चा ये देखो यही सब बातें मैंने लिखी हुई है। तो फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स, तो अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन से मैनेजमेंट फंक्शन फोकस करता है। तो यहां आप दे सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मिडिल लेवल का आपका स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन, जबकि लोअर लेवल का है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन शॉर्ट यहां देख लो, ये बातें जरूर याद रखना। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या करता है, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, टारगेट सेट करेगा और मैन एंड मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेगा, डिपार्टमेंट बनाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को भरना है, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इसका काम। इसके बाद लोगों को डायरेक्शंस प्रोवाइड करना है, वर्कर्स को देखना है, लीडरशिप करनी है, मोटिवेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, वो सुपरविजन, ठीक है, और कंट्रोलिंग, भाई क्वालिटी ठीक आ रही है नहीं आ रही, प्लानिंग के हिसाब से ही प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो काम आपको सुपरवाइजरी लेवल यानी लोअर लेवल का। तो बच्चा लोग फिलहाल यार आज की क्लास में बस इतना ही। एक लास्ट एक अंतिम टॉपिक और बचा है जो कि है आपका लास्ट टॉपिक है सिर्फ आपका, जो आपका रहेगा आई थिंक सो कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। छोटी छोटी बहुत सारी बातें रहेंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सारी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहीं कोई डाउट है, कहीं वर्कर्स की कोई ग्रीवेंसेस है यानी बच्चों की कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, और हाँ अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं कि हम अपनी क्लास को और बेटर से बेटर कैसे कर सकते हैं, आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। बाकी बच्चा लोग आपका नाम, आप किस जगह से हमारी क्लासेस देख रहे हो, कौन से स्कूल में हो, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, हमें भी तो पता चले कहां कहां से बच्चे हमारी क्लासेस देख रहे हैं। तो चलिए बच्चा आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूं अगेन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।